रात अमावस की थी। चंदन मजे से गाड़ी चला रहा था। रास्ते पर ट्रैफिक तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि दूर दूर तक एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। खाली रोड पर गाड़ी चलाने का मजा कुछ और ही होता है, और चंदन उस समय वही कर रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे और अचानक रास्ते के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे। जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट उस पर पड़ी, उसका सफेद फीका चेहरा और सफेद साड़ी पर खून के धब्बे चंदर को दिखने लगे। चंदर की गाड़ी ने 2 3 पलटियां खाई और उस सड़क के बाजू में मौजूद एक पेड़ से जा टकराई। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। जैसे ही चंदर की सांसें बंद हो गई, वो औरत रास्ते से निकली और घनी झाड़ियों की तरफ चली गई। आज बड़ा शिकार मिला। ये अमावस की रात हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा दिलाती है। चल, बड़ा हाथ मारा है तुमने। तुम्हें डर नहीं लगता किसी दिन कोई गाड़ी आकर मुझे ठोक गई तो? पागल मत बन। आज तक कभी हुआ है ऐसा? आखिर कब तक करना है ऐसा? और पैसे जमा होने तक। वैसे भी इससे अच्छा और कोई काम हो सकता है? हर 15 दिन में 10-12 हजार तो यूं ही मिल जाते हैं। फिर इस काम में क्या बुराई है? चल, जल्दी कपड़े बदल ले, निकलना होगा किसी के आने से पहले। रतन और कंचन का यही काम था। हाईवे पर किसी न किसी सुनसान जगह पर कंचन खड़ी रहती और उसे बचाने के चक्कर में पलटी हुई कारों के पैसे चुराकर रतन भाग निकलता था। अगली अमावस तक अगर हाल ठीक ठाक रहा तो दोनों वापस यही हरकत करते थे। रतन, तुमने क्या उस कार वाले को चाकू मारा था? तो क्या करता? साला मरा ही नहीं था, जख्मी छोड़ देता उसे। कल अगर पुलिस से सब कह देता तो हमारी दुकान बंद हो जाती। देखो, थोड़ा बहुत पैसा तो हमने बचाया है। चलो ना, कहीं दूर चलते हैं। मेहनत की कमाएंगे, कम पैसे मिलेंगे, पर ये डर तो नहीं रहेगा। बेवकूफ है क्या? कैसा डर? देख कंचन, काम काम है। ये सही है और वो सही नहीं। देख, कौन से काम में जोखिम नहीं होता है। कल अगर किसी बिल्डिंग में काम करूंगा तो ऊपर से गिरने का खतरा तो होगा ही। तो इसमें क्या बुराई है? फिर भी पर ये लोगों को मारना, लूट मार चलो ठीक है, पर आजकल तुम लोगों का खून करने लगे हो और जरा भी नहीं घबराते। मुझे तो तुमसे ही डर लगने लगा है। नहीं मारूंगा तो कल पुलिस मुझे मारेगी। अब चुप कर और रोटी परोस। पिछले 3 महीने में तुमने 5 खून किए हैं। कभी सोचा है? देख कंचन, और कुछ महीने फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, ठीक है? अब चुप रह और खाना खा। फिर एक बार अमावस की रात आ गई। कंचन और रतन तैयार थे, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। उस रात थोड़ी बारिश हो रही थी। रतन ने सोचा ये बात अच्छी है, क्योंकि शायद गाड़ियां थोड़ी ज्यादा पलटी खाएं, तो ड्राइवर के बचने की उम्मीद कम हो जाएगी। कंचन रास्ते के बीचों बीच बाल खुले रखकर खड़ी थी। पता नहीं, पर कंचन आज ज्यादा मायूस लग रही थी रतन को। दूर से एक गाड़ी आ रही थी। सब कुछ हमेशा की तरह हुआ। गाड़ी का रास्ता खराब होकर रास्ते से गिरना, ड्राइवर का मरना और रतन का बहुत फायदा होना। रतन काफी खुश था। वो दौड़कर कंचन के पास गया। आज ज्यादा ही माल मिला कंचन। क्या हुआ, कुछ कहोगी नहीं? क्या कहना है, तुम खुश हो ना? हाँ, आज तो कसम से बड़ा हाथ मारा। अरे अपने बाल तो बांधो अब, जल्दी करो, निकलना होगा यहाँ से। और कब तक खेलोगे ये खेल? किसी दिन भुगतना होगा तुम्हें। अब क्या हुआ तुझे? फिर वही नाटक। कंचन! कंचन सामने ही जमीन पर पड़ी थी। बॉडी से निकलते खून को बारिश का पानी फैला रहा था। किसी ने उसका पेट बुरी तरह से फाड़ा था। तुम कौन हो? पहचाना नहीं? तुम आप जिंदा? ये वही औरत थी जिसे रतन ने बेरहमी से एक्सीडेंट के बाद चाकू मारकर मार डाला था। उसका बेटा और पति तो पहले ही मर चुके थे, लेकिन अपनी आंखें सांसें लेती हुई ये औरत रतन को ही देख रही थी, जैसे उसका चेहरा अपने दिमाग में उतार रही थी।
रतन ने बस एक मंगलसूत्र के लिए उसका गला चीरकर उसे मौत के घाट उतारा था। बचाओ, बचाओ, बचाओ! चीखते चिल्लाते रतन ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बदले में सुलगती रूह के मुकाबले उसका भागना बेकार गया। उस भयानक औरत ने उसे अपने लंबे हाथों से जकड़ लिया और बड़े ही आराम से अपने नुकीले नाखूनों से उसका गला चीरती रही, जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।